सिटी एक्सप्रेस में विस्तार से अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मथुरा से, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में पहुंची एक महिलाओं ने लाखों के कंगन पर हाथ साफ किया है। गहने चोरी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ज्वेलर्स की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी महिलाओं की तलाश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 महिलाएं यहां पर खरीदारी के लिए पहुंचती हैं, दुकानदार को गहने दिखाने के लिए कहती हैं और इसी बीच दुकानदार को अपनी बातों में फंसाकर सोने के कंगन पर हाथ साफ कर लेती हैं। इन कंगनों की कीमत 1,75,000 बताई जा रही है। इधर इंसान तो इंसान, अब भगवान भी वायु प्रदूषण के मार से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। वाराणसी में वायु प्रदूषण से बचाने के लिए भक्तों ने भोलेनाथ सहित अन्य देवी देवताओं को मास्क पहनाया है। तो ये वीडियो देखिए, वायु प्रदूषण से भगवान को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में किस तरीके से एसी और कूलर का इस्तेमाल मंदिरों में किया जाता है, तो वहीं ठंड के दौरान आपने गर्म वस्त्रों से भगवान को सजाने को देखा होगा कि भगवान को भी गर्म वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रदूषण, जो एक और सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, प्रदूषण से भी बचाने के लिए भगवान को मास्क पहनाया जा रहा है। तो इंसान, अब भगवान को भी मास्क की जरूरत पड़ जा रही है। इधर मैनपुरी में जमीन विवाद में एक पक्ष ने घर से निकाल कर दूसरे पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। मारपीट का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको एक लड़की भी दिख जाएगी जो कि लाठी से हमला कर रही है। 2 परिवारों के बीच जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है, लेकिन इस विवाद ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया जब लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर ये निशाना साधने लगे। और अगली खबर प्रयागराज से, यहां पर एक टीचर की छात्रों और छात्रों के परिजनों ने खूब पिटाई की। इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अब वीडियो वायरल है। इंटरमीडिएट कॉलेज का यह वीडियो बताया जा रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक स्कूल के अंदर हेल्थ चेकअप चल रहा था और इस दौरान लाइन में कुछ छात्र और छात्राएं खड़ी थी। जो आरोप टीचर्स की ओर से लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक छात्र छात्राओं से छेड़खानी कर रहे थे। विरोध करने पर टीचर ने जब इन छात्रों की पिटाई की, जिसके बाद छात्र अपने अभिभावकों को बुला लाए और फिर अभिभावकों और छात्रों ने मिलकर टीचर को घेर कर पीटा। इसका वीडियो किसी ने बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर डीएचएफएल मामला अब सियासी रंग ले चुका है। विपक्ष हमलावर है, सरकार भी डिफेंसिव नहीं है। सरकार लगातार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हुआ उसके बीज समाजवादी सरकार के दौरान बोए गए थे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पैसे हमने नहीं दिए, बल्कि पैसे मौजूदा सरकार ने दिए हैं। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। इसी बीच यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में अब तक ये तीसरी गिरफ्तारी है। समाजवादी सरकार के समय पर एक भी पैसा डीएचएफएल को नहीं दिया गया। समाजवादी सरकार के समय पर डीएचएफएल का उनके अकाउंट में कोई भुगतान नहीं हुआ। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं उसके लिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके जो बयान हैं वो केवल राजनीति से प्रेरित हैं, सच्चाई से बहुत परे हैं। जिन आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर, जो तथ्यहीन वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, जिन बातों के आधार पर वो मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर तो अखिलेश जी सबसे बड़े दोषी तो आप ही हैं। ये जो पूरा ईपीएफ का जो घोटाला हुआ है, इसमें सहमति तो आपकी सरकार में हुई,
2014 में, माफ़ करना, आपने इसकी पटकथा लिखी, 16 में आपने पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जीवन पर लिखी पुस्तक पर परिचर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमित शाह के जीवन पर 4 महापुरुषों की छाप दिखाई देती है। आदि शंकराचार्य की साधना, चाणक्य की नीति, वीर सावरकर का राष्ट्रवाद और पीएम मोदी की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता। आदरणीय अमित शाह जी के जीवन में 4 महापुरुषों के जीवन की छाप किस रूप में पड़ी है। आदि शंकराचार्य की साधना आज भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बना हुआ है। आचार्य चाणक्य की नीति, आपने संगठन कौशल के रूप में उनके कार्यों के अंदर इस बात को देखा होगा। वीर सावरकर की राष्ट्रवाद का भाव और आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश के प्रति प्रतिबद्धता का भाव, ये 4 महापुरुषों की एक छाप अगर कहीं देखने को मिलती है तो वह विराट व्यक्तित्व का स्वामी कोई है तो आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी हैं। और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव में निराशाजनक हार के बाद जब वो अमित शाह के पास गए थे तो उन्होंने अपनी बातों से उन्हें प्रेरित किया। लोकसभा उपचुनाव में हम लोग 3 सीटों को उत्तर प्रदेश के अंदर हार गए थे। स्वाभाविक रूप से एक निराशा होती है, क्योंकि उपचुनाव के साथ ही गठबंधन भी खड़ा हो गया था। एक भारी चुनौती थी और मैं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अमित शाह जी से मिलने के लिए गया। मैंने कहा, अध्यक्ष जी, ये तो बहुत कठिन चुनौती हो सकती है हमारे लिए। उन्होंने कहा, योगी जी कुछ नहीं, ये सब गायब हो जाएंगे। मेहनत, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं और हम सबको जुट जाना चाहिए। उन्होंने कहा, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी, ये सभी लोग एकजुट हो जाएं, सपा, बसपा, कांग्रेस और भी कोई बचा हुआ तो सभी लोग इसके साथ आ जाएं, तो भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 70+ सीटों को जीतेगी और 70+ सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ हम लोगों को कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। इधर यूपी कोऑपरेटिव बैंक से अब लोगों को आरटीजीसी और एनईएफटी करने की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस सुविधा का शुभारंभ किया। समारोह में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने में कोऑपरेटिव सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने सहकारिता आंदोलन को विफलता के कगार पर पहुंचा दिया, लेकिन पिछले 2.5 साल की मेहनत रंग ला रही है। उन्होंने कहा कि तकनीक से लैस कोऑपरेटिव बैंक किसानों के लिए मददगार साबित होंगे। जो विश्व बैंक की केंद्रीय प्रणाली के साथ आज आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये केंद्रीय भुगतान प्रणाली के साथ आईएफएस कोड आपको प्राप्त हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सबके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सहकारिता का यह आंदोलन प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के मजदूरों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए, प्रदेश के आम नागरिकों के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनेगा। अगली खबर चालू करते हैं। पीलीभीत में एसडीएम सदर का गुस्सा दिखा है। आज वंदना त्रिवेदी ने ईओ को लताड़ लगाई है। गंदगी देखकर वो भड़क उठी, जिसके बाद एसडीएम ने सफाई इंस्पेक्टर से कहा कि यहीं पर पटक कर मारूंगी। पीलीभीत से यह खबर, एसडीएम का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर पहुंची थी औचक निरीक्षण के लिए वंदना त्रिवेदी, जिन्होंने ईओ को लताड़ लगाई। यहां पर गंदगी देख उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब सुनो बात, इस पब्लिक यहाँ पे खड़ा होकर के ताकि वहाँ से पूरी कीटाणु मर जाए। आप आबादी के अंदर 94 कितने बजे उठता है?
मैं आप से पूछ रही हूँ, बताइए मुझे एक दिन में अपने रिसोर्स से एज अ एसडीएम जब तक मेरा चीज से कोई लेना देना नहीं पता है कि जगह गंदगी है, और मैं कह रही हूँ इस पॉकेट में मुझे लेकर के चलो। आप दोनों को कैसे नहीं पता है? इतनी देर से मैं पेशेंट के साथ वेट कर रही हूँ, और जो बकवास मारे ना तो अभी ठीक करके गिरा के नहीं मारूंगी, तोड़ दूंगी मुंह हाथ। तो कई बार तो ऐसे वीडियोस देखकर समझ ही नहीं आता कि क्या यही कार्यशैली होती है अधिकारियों की, नेताओं की, या फिर स्वाभाविक गुस्सा होता है जो कि उस वक्त फूट पड़ता है, या कैमरा देखकर ये गुस्सा निकलता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।